दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम सेट नंबर आपका 6 देखेंगे, सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इस बुक में आपका 2010 से लेकर 2024 तक का प्रश्न दिया गया है। इस बुक में आपका 63 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। यह बुक आपका रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा लिखा गया है। यदि इस बुक का पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो 11 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न देखने वाले हैं। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे 50 से लेकर 100 प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 50 तक प्रश्न को हम डिस्कशन करवा चुके हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो उसको मिला है आपका निराला की साहित्य साधना के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखिए। रामविलास शर्मा को सन 1970 में निराला की साहित्य साधना की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार आपका हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद आपका हो जाएगा साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था आपका? 1954 में स्थापना हुआ था। 1955 से देना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। जीवित कोशिका खोजकर्ता आपका लुएन हॉक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटनी वान लुएन हॉक हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वही तारक काय का खोज किसने किया था? आपका तारक काय का खोज आपका बॉबेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बॉबेरी। मैक्रोकॉन्ड्रिया खोज आपका ऑल्टमैन ने। लाइसोसोम का खोज आपका डी डुवे ने किया था। वही आपका क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? आपका तो वाल्डेयर ने। क्रोमोटीन का खोज फ्लेमिंग। और क्लोरोप्लास्ट का खोज आपका होंगरो वान मोहोल ने। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया क्या, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। मृच्छकटिकम के रचनाकार आपके कौन है? शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक हैं। बोला गया है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं। कालिदास की प्रमुख रचना अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभव और विक्रमोर्वशीयम है। स्वप्नवासवदत्ता के रचनाकार कौन है? आपके भास हो जाएगा। मालती माधव एवं और आपका महावीर चरित्र और उत्तरामचरित के रचनाकार कौन है? आपके भभूति हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन आपका 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा गठन आपका 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्तावना जिसे कहते हैं। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम वाचन आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा आपका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? आपका तो जमुई जिला में। बिहार के जमुई के आपका मिटिया गांव पड़ता है, वहाँ पाया जाता है सोना। वही जमुई के साथ साथ आपका हो जाएगा मुंगेर और पश्चिमी चंपारण में भी सोना पाया जाता है।
बिहार में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज एवं उत्पादक, वही बोलेगा चूना पत्थर कहाँ, चूना पत्थर आपका हो जाएगा रोहतास, रोहतास रोहतास पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। पायराइट्स हो जाएगा आपका रोहतास हो जाएगा, अमझोर और अमझोर एवं वंजारी। वही अभ्रक हो जाएगा आपका नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज हो जाएगा। बॉक्साइट का हो जाएगा आपका मुंगेर, बॉक्साइट आपका मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी। क्वार्ट्ज हो जाएगा आपका जमुई, नवादा, गया, क्वार्ट्ज हो जाएगा जमुई, नवादा, गया। यूरेनियम आपका हो जाएगा गया, नवादा, यूरेनियम आपका गया और नवादा हो जाएगा। वही सोरा का उत्पादन हो जाएगा आपका सारण, सोरा आपका सारण हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। चीनी मिट्टी आपका मुंगेर, भागलपुर, बांका। मैग्नीज आपका मुंगेर, पटना, गया। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में, प्रधानमंत्री पद अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। केवल बोला अनुच्छेद 75 इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आपका अनुच्छेद आपका 75 के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर बोला गया 56 में कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? आपका तो मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन आपका कासिम ने, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था। जजिया एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता है। अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण साढ़े 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम को दी जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था तथा पुनः 1575 ईस्वी में लगाया था, जिसके बाद पुनः 1589 से 80 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। औरंगजेब ने आपका 6079 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। वही पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन में 22 जनवरी आपका 1905 की कौन सी घटना हुई थी? आपका तो खूनी रविवार की घटना हुई थी। खूनी रविवार की घटना हुई थी। खूनी रविवार की घटना हुआ था आपका 22 जनवरी 1905 को हुआ था। 1905 ईस्वी में ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग फादर गैपोन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था, जहां पुलिस और कोरेक्स पर हमला किया गया था, जिसमें 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए थे और 300 आपका घायल हुआ था। इसी को खूनी रविवार कहा जाता है, ब्लड संडे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका 13 अप्रैल 1919 को। और एक काकोरी कांड कब हुआ था? आपका 9 अगस्त 1925 को। इसी को कहते काकोरी ट्रेन एक्शन वर्तमान नाम हो गया है। बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? आपका 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? आपका बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, भागलपुर को। बोला कि भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। भागलपुर न केवल बिहार अपितु भारत के रेशम उत्पादन केंद्र है, जहां बोला यहाँ तरस रेशम का उत्पादन होता है, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर आपका प्रसिद्ध है। भागलपुर को जीआई टैग भी मिल चुका है सिल्क के लिए। किसके लिए? सिल्क के लिए। जीआई टैग अधिनियम आया था 1999 में। प्रथम जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। आइए, बिहार में औद्योगिक इकाई क्षेत्र, कागज का सबसे अधिक उद्योग क्षेत्र कहाँ? आपका रोहतास हो जाएगा और समस्तीपुर, रोहतास समस्तीपुर है। चमड़ा का हो जाएगा आपका पटना, मुजफ्फरपुर। सूती वस्त्र का हो जाएगा आपका सीवान हो जाएगा। चीनी का हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण। वही कालीन का हो जाएगा आपका ओबरा, औरंगाबाद। प्लाईवुड हो जाएगा हाजीपुर, पटना, पूर्णिया। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आप गांधी जी भाग लिए थे।
गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। वही बोला प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 से तृतीय गोलमेज सम्मेलन आप 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था आपका? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के रात निरंजना फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका सारनाथ में दिया था। वही शाब्दिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 में आपका कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में आपका लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। गोदान किसकी रचना है? गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद्र का। मुंशी आपका प्रेमचंद्र का, ऑप्शन नंबर ए। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। मुंशी जी ने इसका प्रकाशन 1936 में हिंदी ग्रंथ के रत्नाकार कार्यालय बम्बई द्वारा करवाया गया था। गोदान आपका मुंशी जी का अंतिम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ अन्य प्रमुख रचना इस प्रकार से है: सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि गबन, पूस की रात एवं और हो जाएगा आपके बड़े घर की बेटी इत्यादि मुंशी प्रेमचंद्र की सारी रचना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपके विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक आचार्य विष्णु शर्मा। इसमें कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। उन्हीं में से एक है आपका लोमड़ी और सारस। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपका तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पड़ता? पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक जी का जन्म आपका 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के 10 गुरुओं में प्रथम गुरु थे। गुरु पर्व गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक जयंती के रूप में गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षा ग्रंथ साहिब पवित्र भजनों में सम्मिलित है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणीय है। इसमें 17 किताब लिखी गई है। बोला गया 65 नंबर क्वेश्चन में दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपका संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जैसे हो गया दो वर्णों के मेल को संधि कहा, जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय अर्थात पुस्तक का घर हो जाएगा। अत्याचार में कौन सा संधि हो जाएगा? आपका अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति जोड़ अचार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह यन संधि है। महर्षि कौन सा संधि विच्छेद है? महर्षि संधि विच्छेद पूछा, महाजोर आपका ऋषि हो जाएगा और यह आपका गुण संधि के अंतर्गत आता है। गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग करते हैं? गणना के लिए आपका संख्यावाचक का विशेषण का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को आप काउंट करते हैं वह आपका संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। इसी में आता है आपका दो आता है। संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित भाषा संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित भाषा संख्यावाचक होता है। निश्चित भाषा में आता है निश्चित संख्या का बोध होता है, जिसमें 10 लड़के 20 आदमी 50 रुपया। आप निश्चित कर फिक्स बता रहे हैं 10 लड़का ही है, 20 आदमी ही है, 50 रुपया है, वह आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक में आपका हो जाएगा कि कुछ आदमी चले गए मतलब कोई फिक्स नहीं, कितना आदमी गया नहीं गया, वह आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में आपका कर्मधारय समास है। महापुरुष की हो गया क्या? किसी भी
किसी चीज़ को आप महानता देते हैं, महानता से उसे कर्म की ओर करते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कहते हैं आप मानव नहीं है, आदि मानव है, सब क्या विकसित कर उस नाम को, वह आ जाएगा आपका कर्मधारक समास में आ जाएगा। बोलेगा आपका ओजन्म में कौन सा समास हो जाएगा, ओजन्म में आपका कौन सा समास होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। इसका हम ऊपर सॉल्यूशन बता चुके हैं डिस्कशन में। 71 में दर्शन में कौन सा वचन है आपका, दर्शन में आपका बहुवचन हो जाएगा, दर्शन में आपका बहुवचन हो जाएगा। दर्शन सदैव हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या एक वचन नहीं होता है। दर्शन के अलावा हस्ताक्षर, प्राण शब्द भी हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किसने किया था आपका, किसने किया आपका, हरिसेन ने किया, हरिसेन ने किया है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किया है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री तथा दरबारी कवि थे। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राज्य दोहन 4 श्लोक, विजय 7वें श्लोक, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, यह दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के उड़ान भरी थी। इस यान 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्धारित रूप से प्रवेश किया था। मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निकट सफल लैंडिंग किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था आपका, 1930 में हुआ था, 74। बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, 1930 को आपका प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील, कुछ मानक स्रोत लिखता है 241 मील लिखता है, लेकिन अधिकतर लिखता है 240 ही लिखता है, लंबी पद यात्रा 5 अप्रैल 1930 से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव डांडी पहुंचे। डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है आपका, यह आपका रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। कहाँ, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में बेलूर हुबली नदी किनारे पर है। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1897 में की थी। कुछ व्यक्ति संबंधित देख सकते हैं स्थान, सेवाग्राम प्रबंधन जो है महात्मा गांधी संबंधित आपका सेवाग्राम प्रबंधन है। लुम्बिनी से आपका हो जाएगा महात्मा गांधी संबंधित है। लुम्बिनी आपका जो महात्मा कहाँ हुआ, जन्म हुआ था। शांति निकेतन संबंध आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर से। कुंडग्राम वैशाली में जो पड़ता है महावीर स्वामी से संबंधित है। चित्तौड़ हल्दी घाटी आपका महाराणा प्रताप से है। आपका तलवंडी आपका गुरु नानक से, तलवंडी आपका गुरु नानक से है। पुदुचेरी आपका अरविंद घोष से संबंधित है। जीरादेई आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। त्रिमूर्ति भवन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके जैन धर्म के अनुयायी था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रिकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है आपका, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है जो कि 55 देश काम करता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का स्थापना 1971 में हुई थी।
बोला एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है। नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन पेरिस फ्रांस में पड़ता है। और यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपका लुसाने में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आपका जकार्ता में है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कालीन कारण